रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू और गोभी के सालन के पराठे। जब भी मैं आलू गोभी बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि ये बच्चे खुश होकर इसके पराठे खाते हैं। और ऐसा नहीं कि आलू गोभी ज़्यादा बनाती हूँ, मैं दाल भी जब बनाती हूँ तो ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में दाल वाली रोटियाँ यानी मिस्सी रोटियाँ बहुत पसंद की जाती हैं। तो अब शुरू करते हैं। इन्हें गोभी को मैश करेंगे पहले, फिर मैं जो इसमें लवाजमा डालूंगी वो भी आप देख लें। इसमें मैं डालूंगी एक्स्ट्रा क्योंकि ये सालन है, उसके बनने पराठे तो इसमें नमक मिर्च लाइट होता है, तो मुझे चाहिए थोड़ा सा पराठों की वजह से तेज़ नमक मिर्च, थोड़ी स्पाइसी पराठा चाहिए। तो ना मैं इसमें डालूंगी नमक मिर्च और ज़्यादा ऐड करूंगी, और ना हरी मिर्चें भी करूंगी, ज़ीरा करूंगी ऐड, जड़ा मिर्च, और स्पेशल जो है ना अजवाइन। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई भी पराठा बना ले दाल वाला या सालन वाला तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये तकरीबन हो गया मैश। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा, और ना दड़ा मिर्च डालूंगी, अजवाइन डालूंगी और नमक डालूंगी। इससे पराठों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि इसमें घी वगैरह लगना है, तो फिर इसे ज़्यादा स्पाइस भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। आप कभी बनाए हैं, गोभी बच जाए आलू गोभी का सालन तो आप बनाएं और देखें कि ये कितने मज़े के बनते हैं पराठे। सुबह का तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा सुबह के नाश्ते का। अब ना मैं ये हैम्बर से नहीं हो रहा था, मैशर से नहीं हो रहा था, तो ये देखिए मैंने अपने हाथ से अच्छी तरह से इसे मिक्स किया हुआ। अब ये अच्छी तरह से गोभी जो है ना हो गई है मैश। अब मैं करूँगी पेड़े। पेड़े इसके छोटे छोटे बिल्कुल होने चाहिए, फिर ही पराठा खाने का क्रिस्पी पराठा खाने का मज़ा आता है। अच्छा जी, ये मैंने खा लिए हैं पेड़े, तो अब मैं बनाऊंगी इनका रोटी। पराठे की हमेशा ऊपर की रोटी थोड़ी बड़ी बनाते हैं क्योंकि उसने फैलना होता है जिसपे हम ना मेज़ा लगाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी रोटी फट जाती है, हम कोई सालन ऐड करके बनाए, तो लाजमी सबसे पहले उस पर खुश्क लगाया करें, फिर हम लगा रहे हैं इस पर आलू गोभी का मेज़ा। अब लगाएंगे थोड़ा सा इस पर ऑयल। वो जो रोटी बनाई थी ना, ये देखिए, हालांकि मैंने रोटी बड़ी रखी थी, पूरी आई है माशाल्लाह से। साइडों से दबा देंगे ताकि ये गोभी सालन जो है ना मेज़ा ये बाहर ना निकले। अब मैं लगा दूँगी तवे पे थोड़ा सा ऑयल। ये देखें,
میرا پراٹھا کتنا اچھے سے پک کے تیار ہوا ہے. آگ کر دی تھی ہلکی، کیونکہ یہ دھیمی آنچ پہ بنتے ہیں پراٹھے تو اچھے لگتے ہیں. اس کا پیس نا اس وجہ سے لیدا ہو گیا تھا. تو اب میں اسے پلٹ کے لگا رہی ہوں آئل. پھر اس میں واپس پلٹ دوں گی. یہ ہو گیا میرا کام. اچھا نا، ہمیشہ اس کی نا بھاپ جو ہے نا نکالتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے میرا دوسرا پراٹھا بھی تیار ہو رہا ہے. ماشاء اللہ سے دیکھ رہے آپ پراٹھا کتنا زبردست تیار ہوا ہے. ٹیسٹی بہت ہے. اور میں نا اب اسے کھول کے نا تو اس میں لیمو چھڑکوں گی تاکہ بچے خوش ہو کے کھا سکیں. نیمبو کاٹ کے ہوتی ہے جی. اب میں نے دوسرا پراٹھا سے ماشاءاللہ سے ڈال دیا ہے. یہ دیکھیں ایسے لیمو نہ چھوڑ دیں. میرے بچے زیادہ تر اسے خوش ہو کے کھاتے ہیں میٹھے دہی کے ساتھ یا رائتے کے ساتھ. یہ دیکھیں دوسرا پراٹھا ہے ماشاءاللہ سے میرا کتنا ٹیسٹی تیار ہوا ہے. آپ یہ بنائیں، آپ کو بہت اچھے لگیں گے. بہت مزے کے بنتے ہیں اور ٹیسٹی، اور بچے بھی ماشاءاللہ سے خوش ہو کر کھاتے ہیں. اگر میرے کھانے پسند آتے ہیں تو لائک ضرور کیا کیجیے اور شیئر بھی اور سبسکرائب بھی، تاکہ مجھے بھی آگے حوصلہ ہو، میں آگے مزید ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنا سکوں.